गिरफ्तार खवारजी उमरदीन उर्फ जज्बा का एतराफी बयान। फितनल खवारिज का गुमराहकुन बयानिया बेनकाब। खवारजी उमर ने बताया कि उसने गुज़िश्ता बरस TTP में शमूलियत इख्तियार की। तमाम खवारजी कमांडर्स के साथ 60 से 70 अफगानी हैं। खवारजी का शादी खेल हमले में और कोयटा ख्वाह धमाके में मुलविस होने का एतराफ। 7 पुलिस एहलकार रमजान मुबारक में हमलों के दौरान शहीद हुए। खवारजी के मुताबिक ये दहशतगर्द मुनशियात के आदी और लड़कों के साथ गैर अखलाकी हरकत में मुलविस हैं। खवारजी कमांडर शरीयत के नफाज और जिहाद के नाम पर नौजवानों को वरगलाते हैं। फितनल खवारिज को अफगानिस्तान में मौजूद खवारजी कमांडर से माली मुआवजत हासिल होती है। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला इससे पहले भी ईरान का 3 बार दौरा कर चुके हैं। मोहसिन नकवी ने दौरा ईरान के दौरान ईरानी सदर स्पीकर अपने हम मनसब और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़जी से अहम मुलाकातें की थी। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कौन बनाएगा, फैसला कल होगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम खत्म। इंतखाबात के लिए वोटिंग कल होगी। 24 हलकों में 396 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात में 9,58,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तमाम जमातें जीत के लिए पुरआज़म। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल। 1368 पोलिंग स्टेशन कायम। 480 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 350 हसास करार। पोलिंग के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। 15,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। पोलिंग स्टेशन पर अमरीकी तैनाती आखिरी मरहले में दाखिल। चल्लास में अमन व अमान के पेश नज़र 60 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती बजट में 27% से ज्यादा इजाफे की तजवीज़। दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल गिलगित बल्तिस्तान के वफाकी तरक्याती बजट में 27.32% का इजाफा तजवीज़ किया गया है। ये इजाफा गिलगित बल्तिस्तान के रवा माली साल के नजरसानी तरक्याती बजट में तजवीज़ किया गया, जबकि असल तरक्याती बजट के मुकाबले गिलगित बल्तिस्तान के लिए 5.26% इजाफा बनता है। आइंदा माली साल गिलगित बल्तिस्तान का तरक्याती बजट 39 अरब रुपए से ज्यादा तजवीज़ किया गया है, जबकि नजरसानी तरक्याती बजट 30 अरब 67 करोड़ रुपए मुख्तस है। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक 0 है। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ से शेर की आवाजें आ रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि गिलगित में नून लीग के अलावा किसी जमात ने एक ईंट तक नहीं लगाई। PTI कबलस वक्त धांधली का ववेला किस मुंह से कर रही है। नून लीग का मुकाबला कारकर्दगी से करें। हम फख्र से कह सकते हैं कि गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। शर्जील इनाम मेमन का वफाक से सिंध को कम अहमियत देने का शिकवा। सहाफ़ी के सवाल पर बोले कि कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी सियासी हैसियत नहीं कि उनकी बात पर तबसरा करें। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के क्लीन स्वीप करने के लिए पुरुमीद हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कलअदम करार। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर का नोटिफिकेशन जारी। सदर आज़ाद कश्मीर ने कमेटी कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। हुकूमत के मुताबिक कमेटी के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद हैं। कमेटी इंतशार फैलाने में मुलविस है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद कश्मीर पुलिस का रियासत भर में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम के तहत क्रैकडाउन। 72 अफराद गिरफ्तार। शरपसंद अनासर से असलहा और दीगर सामान भी बरामद किया गया। अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल मुस्तरद। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी। मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में बाजार खुले हैं, कारोबारी सरगर्मियां जारी हैं और अवाम रोजमर्रा के मामूलात में मसरूफ हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शाह गुलाम कादर कहते हैं कि इलाके में मामूलात ज़िंदगी बहाल और बाजार खुले रहे। माजी में भी बाज़ अनासिर ने अमन व अमान को मुतासिर करने की कोशिश की, ताहम अवाम ने उनका साथ नहीं दिया।
जंग बंदी या फिर अमेरिका का ड्रामा। अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। अमेरिका ने ईरानी साहिल की निगरानी करने वाले रडार मरकज को निशाना बना डाला। जवाब में ईरानी पासदारान इनकलाब ने कुवैत और बहरीन की तरफ मिसाइल्स दाग दिए। आबन हुर्मुज के करीब अमेरिकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर। अगर अमेरिकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो आबन हुर्मुज मुकम्मल तौर पर बंद की जा सकती है। पासदारान इनकलाब की धमकी। तारीफ वो जो जानी दुश्मन करे। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने जंगबंदी के लिए डील पर इत्तेफाक नहीं किया। ईरान ने इत्तेफाक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ताकतवर और गयूर है। दावा किया कि ईरान के पास 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। मुआहदे के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं। मजीद दावा किया कि ईरान वो इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। मेरी इंतजामिया को ईरान के मामले पर जबरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई में कभी मुलाकात नहीं होगी। ट्रंप ख्यालों की दुनिया में रह रहे हैं। ईरान का दो टोक अंदाज। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान। बोले जंग नहीं चाहते लेकिन जारहियत हुई तो ज़रूर जवाब देंगे। हमसाए ममालिक में अमरीकी अड्डे ना होते तो हमलों की नौबत ही ना आती। सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी, 4 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे पर बरकरार। अवाम कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत तो सस्ती हो रही हैं, अशिया खुरोनोश भी सस्ती करवाई जाएं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लाखों दुकानदारों पर टैक्स लगेगा। सालाना 20 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली दुकान पर 1% टैक्स लगाया जाएगा। विफाकी हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाने का ऐलान। दुकानदारों को सालाना कम अज कम 25,000 रुपए टैक्स देना होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गैर रस्मी इजलास। नए माली साल के बजट बिलखुसूस PSDP टैक्सेस तनख्वाहों में इजाफे पर मुशावरत। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का आज 1296वां उर्स। गवर्नर सिंध की क्लिफ्टन में दरगाह पर हाजिरी, मज़ार पर चादर चढ़ाई और ज़ायरीन से मिलकर नजराने पेश किए। निहाल हाशमी का कहना था कि सिंध सूफियों की ज़मीन है, हमें दीन को समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी ज़ायरीन शदीद परेशानी का शिकार। इराक़ी एयरवेज को खुसूसी परवाज़ों के लिए इजाज़त नहीं मिली। ऑपरेटर्स के मुताबिक हर साल मुहर्रमुल हराम में 25-30 हज़ार पाकिस्तानी ज़ायरीन इराक़ का रुख करते हैं। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से इजाज़त न मिलने से ज़ायरीन को माली नुकसान का खदशा। ईरान अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं, सोसाइटी मजबूत है। रूसी सदर प्यूटन का बयान। बोले ईरानी क़यादत की अपील पर लाखों अफराद ने लब्बैक कहा। 50 लाख अफराद ने वतन के लिए कुर्बान होने को तरजीह दी। प्यूटन ने कहा कि ईरान ने कभी रूस से असलहा नहीं मांगा, न रूस ने कभी ईरान को असलहा फराहम किया। जंगबंदी के बावजूद इजराइल के फ़लस्तीन और लबनान पर हमले जारी हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में कार पर हमले में 7 माह का बच्चा शहीद हो गया। जनूबी लबनान में इजरायली हमलों में तिब्बी कारकुन समेत 5 अफराद शहीद हो गए। हमास का इजरायली जराइम रोकने के लिए आलमी बरादरी से दबाव डालने का मुतालबा। भारतीय फौज के गोल्डन टेम्पल पर हमले को 42 साल मुकम्मल। सिख आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान हज़ारों निहत्ते मर्द, ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चे भारतीय फौज की सफ़ाकाना कार्रवाइयों का निशाना बने थे। कराची में गर्मी की शदीद लहर। पारा 33 और शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जाने लगी। सिंध में दादू, शहदादकोट और का दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा पहुंचा। जनूबी पंजाब में रहीम यार खान, बहावलपुर, हारूनाबाद का पारा भी 40 डिग्री से ऊपर चला गया। लाहौर का दर्जा हरारत भी 39 डिग्री को छू गया। सूरज की तमाज़त से शहरियों के चेहरे मुरझा गए।
फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मेला सजने में 5 दिन बाकी। तारीख में पहली बार मेगा इवेंट की 3 अलग अलग इफ्तिताही तकारीब मुनाकिद होंगी। मैक्सिको में शकीरा आवाज का जादू जगाएंगी, अमेरिका में कैटी पेरी और कनाडा में मकामी सुपरस्टार्स धूम मचाएंगे। मैचेस 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होंगे। और बर्फानी दौर के हीरोज एक बार फिर खतरनाक मौसमी तब्दीलियों और पिघलती दुनिया में बका की जंग लड़ने के लिए तैयार। एनिमेटेड फिल्म आइस एज बॉइलिंग पॉइंट की झलकियां जारी। फिल्म 5 फरवरी 2027 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी।